स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। क्या आपने इन्हें कहीं देखा है? नहीं सर, इन्हें नहीं देखा। फिर उनसे पूछते हैं। भाई साहब, आपने क्या इन्हें कहीं देखा है? अच्छे से देखिए ना भाई साहब, शायद कहीं देखा हो। अच्छे से देखिए ना प्लीज। नहीं देखा। देखिए, अगर आप इन्हें कहीं भी देखते हैं तो पास के पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करिएगा। जी। फिर उनसे पूछते हैं। हाँ। भाई साहब, आपने इन्हें कहीं देखा है? जी नहीं, इसे नहीं देखा। अरे अच्छे से देखिए ना, शायद कहीं देखा होगा। नहीं देखा। रणवीर, रणवीर, कहाँ ढूंढे हम जिया जी को? किस हाल में होंगे वो? चलो कहीं और देखते हैं। भाई साहब, क्या आपने इन्हें कहीं देखा है? अच्छे से देखिए ना भाई साहब। नहीं, मैंने रागनी, भाई साहब, क्या आपने इन्हें कहीं देखा है? जी नहीं, हमने नहीं देखा इन्हें कहीं भी। आपने? नहीं भाई, नहीं देखा। रागनी, रणवीर, चलो। दिया दिल दिया हो बेलिया, तुम आ गई और 100 खुशियों ने सजदा किया। हो बेलिया, हो बेलिया। तुमने मुझको जालों में जीना है सिखाया, दुनिया का अनजाना अनोखा रूप दिखाया। क्या दोस्ती, क्या अपनापन, क्या होती वफा है। मिला है, तूने महका दी है मेरी तन्हाइयाँ। तुम आ गई और 100 खुशियों ने सजदा किया। हाँ, दिया
खुशियों ने सजदा किया। क्या हुआ जी, कुछ पता चला? दामाद जी, आलिक बाबू मिल तो गए ना? भाऊजी क्या हुआ उन्हें? और वो गए क्यों? आप लोगों के सवालों का कोई जवाब नहीं है मेरे पास। बहुत ढूंढने के बाद भी आलिक बाबू कहीं मिले नहीं। बीनू, श्लोक, बाकी सब लोग वहीं हैं। मुझे जिद करके यहाँ भेज दिया। तुमने अभी इच्छा नहीं कौशल्या जी। मेरी समझ में नहीं आ रहा कौशल्या जी कि आलिक बाबू ने ऐसा क्यों किया। पार्टी में तो वो बहुत खुश नजर आ रहे थे, बल्कि उन्हें देखकर मुझे लगा कि उनकी मानसिक दुविधाएं खत्म होने को हैं और जल्दी वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। आपने देखा, आप सबने देखा कैसे उन्होंने मुझे गुलाब का फूल दिया। मुझसे कहा कि मेरी वजह से उन्हें गुलाब की खुशबू पसंद आने लगी। बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं सारी शाम उन्हें देखते रहा कौशल्या जी। वो हंसते मुस्कुराते रहे। और फिर क्यों कौशल्या जी ऐसा क्यों किया? अपनों में इतना अपनापन बिखेरा और फिर अपनों को ही छोड़कर चले गए। क्यों? सुनिए जी, आप परेशान मत होइए, आलिक बाबू मिल जाएंगे। बात सिर्फ उनके मिल जाने की नहीं है कौशल्या जी। आलिक बाबू ने ऐसा कदम उठाया तो क्यों उठाया? आखिर ऐसा कौन सा द्वंद, ऐसा कौन सा तूफान उठा था उस मासूम इंसान के मन में? कितना खुश था मैं साधना के लिए। कौशल्या जी, एक मुद्दत के बाद उसकी जिंदगी में खुशी की एक लहर नजर आई थी। सोचा था कि अब सब ठीक होगा, लेकिन जो सोचा था वो गलत हो गया। वो गलत हुआ कुछ। कहाँ चले गए आलिक जी आप मुझे छोड़ के? क्यों? देखो भैया, ये है मोनिका। ये ऐसे रखो। हाँ, ये जो 2 फिंगर है इसको ऐसे करो। ओके, इसको ऐसे और ऐसे बजाओ।
जी क्यों चले गए? साधना जी प्लीज अपने आप को संभालिए। श्लोक जी, आपने कहा था कि आप जानते हैं मालिक जी क्यों मुझे छोड़ के चले गए। प्लीज श्लोक जी मुझे बताइए ना, प्लीज। श्लोक जी आपको बताना ही होगा क्यों छोड़ के गए मालिक जी मुझे। अभी और इसी वक्त बताना होगा, बताइए ना प्लीज प्लीज। साधना जी, आलेख ने आपकी जिंदगी से दूर जाने का फैसला इसलिए किया क्योंकि वो चाहता था कि आप हमेशा मुस्कुराएं, आपकी खुशियों में कभी कोई कमी ना हो। ये देखिए, देखिए इसे। इस बुक के हर एक पिक्चर में आपके और आलेख के बीच का फासला बढ़ते जा रहा है। ऐसा करके वो आपको समझाना चाहता था कि आप उसके बिना ज्यादा खुश रह सकेंगे, कि आप उसके बिना ज्यादा खुश रह सकेंगे। लेकिन मैं तो उनके साथ इतना खुश हूँ श्लोक जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। प्लीज श्लोक जी मुझे सब कुछ सही सही बताइए। साधना जी, हॉस्पिटल से लेकर आज तक आलिक का बिहेवियर देखकर मुझे शक हो रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जब मैंने उसको आपके साथ इतना चेयरफुल देखा तो मुझे लगा कि सब ठीक हो गया, लेकिन फिर मैंने उसे रोते हुए देखा। आपको याद है उस दिन जब वो आपको चलने की प्रैक्टिस करवा रहा था? तब वो अंदर आपसे बड़े हंसकर, खेलकर, मुस्कुराकर बात कर रहा था, लेकिन बाहर से आपको छुप छुप कर देख रहा था और रोए जा रहा था। क्या? साधना जी, मुझे देखकर उसने अपना एक्सप्रेशन बदल लिया और ऐसे बिहेव करने लगा जैसे वो बहुत खुश है और कोई बहाना बना के वहां से चला गया। ये सब देखकर मेरा शक यकीन में बदल गया कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। लेकिन आलेख सबके सामने सिर्फ खुश होने की एक्टिंग कर रहा था। ये सब मुझे बहुत अजीब लगा। मैं ये तो जान गया था कि आलेख के दिमाग में कुछ ना कुछ तो जरूर चल रहा है, लेकिन क्या, ये सवाल मुझे सताने लगा। ये फ्लिप बुक देखने के बाद सारी बातें मेरी समझ में आ गई। आपको गोली लग गई और आलेख के दिलो दिमाग को एक जबरदस्त गिल्ट कॉम्प्लेक्स ने घेर लिया। वो आपको उन गुंडों से बचा नहीं पाया, इसलिए अपने आप को दोषी मानने लगा। उसकी मन की गहराई में एक सोच बस गई। कैसी सोच? क्या चल रहा होगा उनके मन में? प्लीज श्लोक जी मुझे बताइए प्लीज। साधना जी, आलेख ने सोचा कि वो कभी एक अच्छा पति नहीं बन सकता। अपनी खामियों से शर्मिंदा था वो। साधना जी, उसे लगा कि वो आपके लायक नहीं है। उसे लगा कि अगर वो आपको छोड़ कर चले जाएगा तो वो सारी खुशियां जिसकी आप हकदार हैं वो आपको मिल जाएंगी। साधना जी, अगर आज आलेख आपको छोड़कर गया है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी खातिर। हर झूठ तो मैं बोलती नहीं। कितनी अच्छी शाम थी, कितना मजा आ रहा था वहां पर। कमरों को मैंने 2-4 बातें भी सुना दी थी। जैसे ही मैंने सोचा कि शानदार खाने का मजा ले लूं तो ये सब हो गया। और ये सब उस आलेख जी की वजह से हुआ। पागल कहेंगे। हाय वो वेटर कितनी अच्छी अच्छी चीजें परोस रहा था प्लेट में,
दम आलू, पनीर पसंदा और न जाने क्या क्या। हर 4 किस्म के तो सिर्फ रायते थे वहां पर। देखकर ही मुंह में पानी आ गया और बस वही निकलकर चुप रहना पड़ा। क्या खाऊं? सूखी मूंग खानी पड़ रही है। वीनू की बहू, ये कैसे खा रही है तू? तो और कैसे खाऊं नानी जी? हाय, मानती हूँ तुझे भूख लगी है, पर बैठ के सलीके से भी तो खा सकती है। नानी जी, अब आप तो मुझे भाषण देना शुरू करिए ही मत। भगवान, क्या किस्मत है मेरी। जब भी खुश होती हूँ कोई ना कोई आ जाता है मेरी खुशी में रोड अटकाने। पहले बस साथ ना, अब ये आलेख। देखिए ना नानी जी, सब कुछ कितना अच्छा जा रहा था। क्या जरूरत थी आलेख जी को इस तरह भागने की? और अगर भागना ही था तो थोड़ी लेट भागते ना। डिनर के टाइम भागने की क्या जरूरत थी? ये तू कैसी बातें कर रही है वीनू की बहू? अरे हर वक्त अपनी अपनी सोचने की आदत बदल दे, कुछ दूसरे के दर्द को भी समझा कर। माँ बनने वाली है, अपनी सोच में कुछ तो ठहराव ला। अब वो बात नहीं है नानी जी, बस मुंह से निकल गया था। और जिस साधना को तू कोस रही है ना, वीनू की नौकरी उसी की वजह से है। और ये जो तू ठाठ की जिंदगी जी रही है, ये सब उसी साधना की वजह से है। समझ आया? और याद है तुझे जब वीनू जेल गया था तो क्या हालत हुई थी तेरी? सोच, उस बेचारी पर पता नहीं क्या बीत रही होगी। अरे दुआ कर उसकी खुशी के लिए, दुआ कर कि उसका पति लौट आए। कमाल है तू भी। वीनू जी की नौकरी उस साधना की वजह से, मेरे ठेंगे से। उस्ताद जी, अपनी गड्डी का स्टॉप जरूरी है ना? मैंने हमेशा आपको देखा, अब जब भी इस रास्ते से होके जाते हो, इस माता के मंदिर पे मत्था टेके बिना नहीं जाते हो। हाँ पप्पू, जो भी माता के दरबार में आया वो खाली हाथ नहीं गया। और मुझ पे तो माता रानी की बड़ी कृपा रही है। चलो आओ माथा टेके। जय माता दी। जी पीछे जाइए। अरे क्यों? पता है, मंदिर में भगवान के दर्शन करने से पहले हम चप्पलें उतारते हैं, फिर मंदिर में आते हैं। सॉरी हाँ? एक मिनट। इंस्पेक्टर साहब, आलेख भैया की कुछ खबर मिली? हमने सादे कपड़ों में अपने आदमी काम पर लगा दिए हैं मिस्टर संकेत, लेकिन अभी तक मिस्टर आलेख का कोई पता नहीं चला है। डोंट वरी, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। ओके। माता रानी, वो मैं ना आपसे सॉरी मांगने आया। मैं अपने दोस्त को छोड़ के आ गया ना, इसीलिए। पर आप तो गॉड हो ना? हाँ, आप तो सब जानती हो ना कि मैंने ऐसा क्यों किया। लेकिन फिर भी सॉरी।
ना वो ट्रक वाले ड्राइवर जी थे ना, हाँ, उन्होंने कहा कि आपके पास जो कोई कुछ भी मांगने आता है ना वो पूरा हो जाता है। हाँ, ऐसा होता है क्या? सच कह रहा था क्या वो? हाँ, माता रानी, मैं भी आपसे कुछ मांगू? हाँ, मेरी जो दोस्त है इसको हमेशा खुश रखना। ये जो भी मांगे ना इसको देना। हाँ, ये देना।